नमस्कार साथियों, आज की क्लास में मैं एसएससी के कुछ पीवाईक्यू करवाने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 8% की कमी की जाती है तो नई भिन्न 16/17 प्राप्त होती है, तो मूल्य भिन्न क्या होगी। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, ये हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए कह रहा है कोई भिन्न है, भिन्न मान लेते हैं हम x/22 है। क्या है, x/22 है। अब इसके अंश में क्या कर दिया जाता है, 12% की वृद्धि हो जाती है। अंश में 12% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, वो 112%। कितना हो जाएगा, 112%। हर में क्या किया जाता है, 8% की कमी हो जाती है। हर में 8% की कमी हो जाएगी तो हर कितना हो जाएगा, 92%। कितना हो जाएगा, 92%। बराबर भिन्न कितनी हो जाती है, वो 16/17 हो जाती है। वो कह रहा है 16/17 हो जाती है भिन्न। अब देखिए परसेंट से परसेंट जाएगा, यहाँ 4 से काटेंगे, यहाँ 4 से काट लेंगे, 4 से गया 2 बार और 4 तिया 12, 23 बार जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 8 32। तो कितना आएगा हमारा x मल्टीप्लाई 28 और यहाँ क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाई 23 बराबर 16/17। देखिए जब ये 28 और 23 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो x/22 बराबर क्या आ जाएगा, 16/17 मल्टीप्लाई 23/28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 23/28 हो जाएगा, पलट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 7 28। अब सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 चौका कितना होता है, 92। 23 चौका कितना होता है, 92 होता है। और 17 7 कितना होता है, 119। 17 7 119। तो मूल्य भिन्न क्या आ जाएगी हमारी, 92/19 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है ए वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। देखिए एक बार और समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 8% की कमी की जाती है तो नई भिन्न कितनी हो जाती है, 16/17 प्राप्त होती है। तो मूल्य भिन्न क्या होगी, मूल्य भिन्न क्या होगी। हमने माना कि भिन्न क्या थी हमारी, मूल्य भिन्न x/22 थी। कितनी थी, x/22 थी। अगर x क्या है, अंश है, तो अंश में 12% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 112%। और हर में क्या हो गई, 8% की कमी तो कितना हो गया, 92%। बराबर भिन्न क्या हो जाती है, 16/17 हो जाती है। परसेंट से परसेंट गया, 4 से काटा 28 बार, 4 से काटा 23 बार, तो कितना आ गया, x मल्टीप्लाई 28 बाई मल्टीप्लाई 23। देखिए जब x बराबर x/22 बराबर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28/23 था तो 23/28 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, हम 4 से कट रहा था, 4 चौको 16, 4 7 28। देखिए 23 चौको कितना हो जाएगा, 92। तो अंश कितना आ गया, 92 और हर कितना आ जाएगा, 17 7 119। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यदि उतनी ही राशि उतने ही समय में स्वयं की 5 गुनी है तो ब्याज दर क्या होगी। क्या बताना है, ब्याज की दर क्या होगी। देखिए क्या कह रहा है कि निश्चित समय में, मतलब हमें समय नहीं पता है, एक राशि है वो 5% ब्याज की दर से दी गई, साधारण ब्याज की दर से, वो स्वयं की कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। स्वयं की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो हमने माना कि राशि क्या दी गई थी, 1 दी गई थी, और हो कितनी गई है, स्वयं की दोगुनी यानी 2 हो गई है। कितनी हो गई, 2 हो गई है। राशि 1 थी, 2 हो गई है, तो ब्याज क्या मिला होगा, ब्याज कितना मिला होगा, 1 मिला होगा। तब राशि 1 थी और 2 हो गई तो ब्याज के रूप में कितना मिला हमें, 1 रुपए। कितना मिला, 1 रुपए। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। यानी देखिए PRT/100 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, SI बराबर PRT/100 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए एक राशि 1 रुपए दिया गया था ब्याज, और कितनी परसेंट, 5% की वार्षिक दर दी गई थी, और समय हमें बताना है बटे में 100, और ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1 रुपए। तो यहाँ से t बराबर हम समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे सीधे कितनी बार जाएगा, 20 बार। कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो t बराबर समय कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा, यानी 20 वर्ष आ गया। क्या आ गया, 20 वर्ष आ गया। समय कितना आ गया हमारा, 20 वर्ष आ गया। अब वो कहता है कि उतनी ही राशि, क्या कह रहा है, उतनी ही राशि
उतने ही समय के लिए, यानी समय इतना ही है 20 वर्ष की, और राशि क्या है, एक ही है, राशि क्या है, 1 रुपए ही है। और कितनी हो जाती है, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, स्वयं क्या हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर बताइए, आपको कह रहा है 5 गुनी, यानी राशि 1 थी तो बढ़कर कितनी हो गई, 5 हो गई, कितनी हो गई, 5 गुनी, यानी 5 हो गई। तो यहाँ ब्याज के रूप में कितना लगा, 4 रुपए ब्याज लगा, कितना लगा, 4 रुपए ब्याज लग गया, कितना लगा, 4 रुपए ब्याज। आप फिर से फॉर्मूला लगाइए पीआरटी वाले, देखिए 1 रुपए राशि दी गई थी और समय कितना दिया गया था, 20 वर्ष, कितना दिया है, 20 वर्ष, क्या उतना ही समय, कितना, 20 वर्ष, 20 वर्ष। यहाँ दर हमें बतानी है, बटे में 100, ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 4 रुपए मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4 रुपए मिल रहा है। देखिए 20 से काटेंगे, 20 5 100, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 5 से 20, कितना हो जाएगा, 20% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, दर कितनी आ जाएगी, 20%, कितनी आ जाएगी, 20%। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, सी वाले में, तो सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। हमें क्या बताना है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कब की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले की, कब की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले। देखिए 10 वर्ष पहले कितनी है, पिता की आयु और पुत्र की आयु, किसकी, पुत्र की और पिता की आयु। देखिए अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। वो क्या कह रहा है कि 3 गुनी है, कितनी है, 3 गुनी है। अब देखिए ये 10 वर्ष पहले की है तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी उनकी, किसकी, वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 10 10 जुड़ेगा, 10 वर्ष पहले की है ये तो 10 वर्ष जुड़ जाएगा तो x + 10 हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी, 3x + के 10 हो जाएगा। एक आपकी आ गई वर्तमान आयु। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद क्या देख लेते हैं, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x + के 20 हो जाएगी, 10 और जुड़ जाएगा, और इसकी कितनी हो जाएगी, 3x + की 20 हो जाएगी, 10 10 और जुड़ जाएगा। अब वो कहता है कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, किसकी, पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, किसकी, पुत्र की आयु की दुगनी, यानी ये क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दुगनी। देखिए 2 की मल्टीप्लाई x में होगी तो कितना हो जाएगा, 2x + 20 दूनी 40 बराबर 3x + 20। देखिए 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 40 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेगा, 20, यानी x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। वो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का रेशियो बताइए, क्या करना है, वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। वर्तमान आयु क्या दी है उनकी, ये दी है x + 10 और 3x + 10 दी है हमें। तो देखिए 20 यहाँ रखेंगे x की जगह तो कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 और 10 30 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 20 30 60 और 10 70 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 0 से 0 जाएगा तो रेशियो कितना आएगा, 3:7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3:7। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, किसकी, पुत्र का और पिता का, पुत्र का रेशियो क्या है, 3 है, और पिता का रेशियो क्या है, 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, कह रहा है कि एक बस की चाल रुक रुक कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और बिना रुके चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। क्या कह रहा है कि बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। देखिए रुक रुक कर चाल कितनी दी है हमें, 75 किलोमीटर आवर दी, और बिना रुके चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति आवर दी है। तो हमें बताना है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकती है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला रखना होगा आपको, बहुत सा इजी फॉर्मूला है। देखिए कितने मिनट के लिए रुकती है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल, रुक रुक कर चाल बटे में बिना रुके चाल, बटे में बिना रुके चाल, बिना रुके चाल मल्टीप्लाई 60,
मल्टीप्लाई 60, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखिए बिना रुके चाल कितनी दी है, 90 दी है, कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और रुक रुक का कितनी दी है हमें, 75 की, कितनी दी है, 75 किलोमीटर पर आवर। बिना रुके कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई 60, मल्टीप्लाई 60। देखिए 90 में से 75 जाएगा तो बचेगा कितना, 15, कितना बचेगा, 15 बटे में 90 मल्टीप्लाई 60। कितने मिनट के लिए रुकती है, देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10। कितने मिनट के लिए रुकती है, 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बस रुकती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके लिए केवल एक फॉर्मूला रखना है आपको याद, क्या, बिना रुकी चाल माइनस रुक की चाल बटे में बिना रुकी चाल मल्टीप्लाई 60। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप तो कितने मिनट की रुकती है, प्रति घंटे 10 मिनट के लिए रुकती है। क्लियर हुआ। चलिए यहीं पर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।